गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हमारी जो कविता थी शहर स्वीकारा है उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। जिसमें अभ्यास का पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। ये टिप्पणी करनी है। इसमें दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे गर्वीली गरीबी, इस पे पूछ लेगा कि गर्वीली गरीबी पर टिप्पणी कीजिए, भीतर की सरिता पर टिप्पणी कीजिए। इसमें एक हट्टा दे रखा है कईयों का। तो गर्वीली गरीबी से अभिप्राय है कि गर्वीली गरीबी अर्थात गर्भयुक्त गरीबी, दरिद्रता या गर्भयुक्त गरीबी। गरीबी में मनुष्य हताश, निराश, दुखी और अपना धैर्य खो बैठता है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण सात्विक नहीं रहता। लेकिन यहाँ कवि ने ऐसी गरीबी का चित्रण किया है जिसमें डूबकर वह हताश, निराश एवं दुखी नहीं होता, बल्कि धैर्य, साहस और स्वाभिमान से उसका मुकाबला करता है। वह इस गरीबी में जीकर भी खुश है, आनंदित है। उसे गरीबी युक्त जीवन से कोई शोक या वेदना नहीं होती, बल्कि वह गर्व से जीवन यापन करता है। इसलिए कवि ने गरीबी को गर्वीली कहा है। दूसरा देख लेते हैं, भीतर की सरिता। भीतर की सरिता है आंतरिक सरिता या हृदय रूपी सरिता। यहाँ कवि ने हृदय में नदी का अभेद आरोपण किया है। जिस प्रकार नदी पवित्र होती है, उसका पानी पवित्र होता है, धाराएं पवित्र होती हैं, किनारे पवित्र होते हैं जो नदी के साथ संबंधित हैं। यह सब कुछ पावन है। उसी प्रकार हृदय भी पवित्र और उसमें उदित सभी भाव भी पवित्र है। जैसे सरिता के साथ मिलकर सब कुछ पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार कवि के भाव भी हृदय में आकर तथा उससे प्रभावित होकर पवित्र बन जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाती सहलाती आत्मीयता से तात्पर्य है बहलाने सहलाने वाला अपनापन। इससे अभिप्राय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के साथ उसका अटूट संबंध है, यानी कि वह समाज में रहता है। समाज में मनुष्य के अनेक ऐसे सगे संबंधियों या चाहने वाले होते हैं जो सुख दुख राग विराग प्रत्येक स्थिति में उसको सहयोग देते हैं। अर्थात सुख दुख में मनुष्य के कुछ अपने लोग उसको धैर्य देते हैं। इसलिए मनुष्य पर जब भी दुख, पीड़ा या निराशा की घड़ी आती है तो उसके आत्मीय जन उसको दुखों में बहलाते हैं, उसके दुखों को सहलाने का प्रयास भी करते हैं, उन पर प्रेम रूपी मरहम भी लगाते हैं। यही वह आत्मीयता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बहलाती और सहलाती है। लेकिन प्रस्तुत कविता में कवि जीवन में इतना दुखी और निराश हो चुका है कि उसे आत्मीय जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता भी सहन नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, ममता के बादल। ममता के बादल से अभिप्राय ममता रूपी बादल या प्रेम के बादल है। यहाँ कवि ने ममता पर बादलों का अभेद आरोप किया है। जिस प्रकार बादल अपनी वर्षा से पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं और चारों तरफ हरियाली फैलाकर उसको सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार प्रेम अपने भावों से प्रेमी जन को आनंदित करता है, आनंद विभोर कर देते हैं, उसके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। लेकिन यहाँ कवि को प्रेम खुशियाँ शायद अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्हें ये ममता के बादलों की कोमलता भी पीड़ाजनक या पीड़ादायक प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं, ऐसे किसी एक का वर्णन कीजिए। जैसे मुस्काता चांद, मुस्काता चांद पर टिप्पणी कीजिए। मुस्काता चांद अर्थात मुस्कुराता हुआ चंद्रमा। इससे अभिप्राय यह है कि रात्रि के गहन अंधकार में जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी लेकर उदित होता है तो वह चारों ओर व्याप्त अंधकार को मिटाकर अपनी उज्जवल चांदनी बिखेर देता है। रात्रि के गहन अंधकार
पहला चंद्रमा मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए कवि ने मुस्कुराता चांद कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता का शीर्षक शहर स्वीकारा है, मैं आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। या इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न हैं इसमें। एक तरफ तो कवि इसमें कह रहा है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और एक तरफ कह रहा है शहर स्वीकारा है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, तो आप कैसे इनमें अंतर्विरोध पाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि एक और तो कहता है कि मैंने सुख दुख संघर्ष अवसाद उठा पटक राग विराग आशा निराशा आदि भावों को सहज स्वीकार किया है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें आत्मीय जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ दोनों भाव एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, लेकिन कवि ने अपने यौवन काल में जब उसके शरीर में शक्ति विश्वास और स्वाभिमान होगा, तब उन्होंने जीवन में आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना किया होगा। उन्होंने राग विराग सुख दुख आशा निराशा संघर्ष अवसाद उठापटक आदि भावों को सहज स्वीकार या अंगीकार किया हो, लेकिन जब वे बुढ़ापे की ओर पदार्पण कर रहे होंगे या उनका आत्मविश्वास डगमगा गया होगा या शरीर में शक्ति नहीं होगी, तो उन्हें लगा होगा कि उनके शरीर में अब इतनी भी शक्ति नहीं रही है कि वे आत्मीय जन को बहलाती सहलाती आत्मीय जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता को भी सहन कर सकें। शायद आत्मिक शक्ति न होने के कारण उनके जीवन पर ऐसी परिस्थितियां आईं। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक भाव को सहज स्वीकार करने वाला व्यक्ति आत्मीय जन की सहानुभूति भी सहन नहीं कर सकता, तथा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अब आत्मीय जन की बहलाती सहलाती आत्मीयता भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद करने हैं और लिखने हैं। इसका जीवन परिचय भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, जीवन परिचय भी लिखना है। ओके, थैंक यू।